हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद सिंह ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों आज प्रेरणादायक विचारों में मानव जीवन में सच्चा पुरुषार्थ वही है दोस्तों जो परोपकार के लिए किया जाता है, और संघर्षमय जीवन ही जीवन है जिसके परिणाम स्वरूप संघर्ष जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा से हमको अभिभूत करता है। और संघर्ष जीवन यानी संघर्ष ही जीवन है। तो संघर्ष का युग दोस्तों, आज का युग जो है वह संघर्षों से भरा पूरा युग है। संसार में सर्वत्र संघर्षों की और प्रतिस्पर्धा की बाढ़ चारों ओर दिखाई देती है। तो संघर्ष से ही दोस्तों उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। मानव जीवन में संघर्ष के लिए अन्य शरीर भोग के लिए है, किंतु मानव शरीर कर्म के लिए है, और संघर्ष का दूसरा नाम कर्म है। तो कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, यानी बिना कर्म के फलों की प्राप्ति हम किसी भी प्रकार नहीं कर सकते। तो जीवन की परिमार्जता, जीवन की शुद्धता, जीवन की मजबूती और जीवन को कामयाबी हासिल करने के लिए संघर्ष से भयभीत होना हमारे जीवन के लिए अकर्मण्यता का सूचक है। हमें प्रतिक्षण कर्तव्य पालन के लिए प्रतिबद्ध होकर रहने की आवश्यकता है, और संघर्ष से हमारे जीवन में आत्मविश्वास की झलक पैदा होती है, और हमें प्रतिक्षण कर्तव्य पालन के लिए प्रतिबद्ध रहने की भावनाओं का संचार होता है। तो सांसारिक जीवन में जब हम पुरुषार्थ की बात करके धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो उसके स्वरूप को सुख धन वैभव और ऐश्वर्य में नहीं बल्कि त्याग में है। तो दोस्तों कर्तव्य विहीन होने का पर स्वर्ग सुख भी एक दिन छिन जाता है, एक ही दिन में छूट जाता है। अगर हमको अपार सुख अगर हमको हो रहा है तो वह भी चला जाता है। तो शरीर की उपयोगिता भोगों को त्यागने से और कर्तव्य पालन में है। तो गोस्वामी तुलसीदास ने भी तो इस संबंध में प्रेरणादायक भाव में कहा है कि यही तन कर फल विषय न भाई, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गहूँ स्वल्प अंत दुखदाई, नर तन पाए विषय विष देही, पलट सुधा ते सट विष देही। यानी मानव शरीर भोग पदार्थों के संग्रह के लिए नहीं, यही तनु कर फल विषय न भाई, स्वर्ग हूँ स्वल्प अंत दुखदाई। इस देह से ही साधन संपन्न होते हैं। नर तन पाए विषय विषय ही, और साधन के द्वारा मनुष्य अमरत्व को प्राप्त करता है। जैसे हनुमान जी के ने भगवान की साधना के परिणाम स्वरूप स्वर्ग का जैसा सुख और अमरत्व का वरदान मिला। तो साधन को ही दोस्तों पुरुषार्थ कहा जाता है। तो पुरुषार्थ द्वारा दुर्भाग्य को भी सौभाग्य में बदल हम सकते हैं। धर्म अर्थ काम और मोक्षी तीनों पुरुषार्थी द्वारा चौथा पुरुषार्थ मोक्षी जो है वह हमें सहज ही प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों आत्मविश्वास एक मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति है। यह हमारी आत्मा की प्रभावकारिता से जुड़ा है। किसी खास काम या लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमारे अंदर इस प्रकार की क्षमता को सृजित करता है, और विश्वास क्षमता जब हमारे अंतःकरण में परिलक्षित हो जाती है तो उसी से विश्वास जगता है। तो विचारों की आज़ादी आत्मविश्वास से की कमजोरियों को स्वीकार करना
कर पाते हैं। तो संघर्ष जीवन का एक अहम हिस्सा है और जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना अति आवश्यक है। संघर्ष से हम सफलता की ओर बढ़ने के लिए प्रेरणा, हमको अनेक प्रकार से प्रेरणा मिलती है। अनेक लोग जो सुधीजन होते हैं, प्रेरणा के स्रोत होते हैं, वो हमारे उनकी जीवन शैली को, जीवन लीला को, जीवन के कार्यों का हम अगर अपने जीवन को अवतरित करते हैं अपने जीवन में, तो हमें संघर्ष से हमें अनेक प्रकार से आत्मविश्वास हमारा बढ़ता है, हम मजबूत बनते हैं और संघर्ष से हमें निराशा और उत्कंठा से उबारने में मदद मिलती है। अगर हमारे अंतर में किसी प्रकार की निराशा के भावों का संचार हो जाता है तो संघर्ष हमारे जीवन में मदद करता है। तो संघर्ष हमें प्रकृति अपने आप परिस्थितियों के अनुकूल साधने की शक्ति हमारे अंदर विराजमान हो जाती है। दोस्तों, हर सफल इंसान की ज़िंदगी में, सफल मनुष्य की ज़िंदगी में संघर्ष की कहानी ज़रूर होती है। हर एक इंसान का अपना अपना पहचान होती है, अपना अपना इतिहास होता है। जो लोग संघर्ष से बेचैन रहते हैं वे जीवन में हार जाते हैं। तो संघर्षों से चुनौती लेना मानव जीवन का सबसे बड़ा, ये इसीलिए कहा है संघर्ष ही जीवन है। तो संघर्ष वह अज्ञान शक्ति है जो व्यक्ति के भीतर और बाहर दोनों रूप में प्रकट होती है, प्रेरणा हमको देती है। और इसीलिए संघर्ष से के अभाव में जीवन में हम सही आनंद की प्राप्ति के प्रसाद को प्राप्त नहीं कर सकते। तो जीवन में संघर्ष जो होता है दोस्तों, वह प्रकृति के साथ, स्वयं साथ, परिस्थितियों के साथ तरह तरह के संघर्षों का सामना आए दिन हम सब करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इससे हमें अनेक संघर्षों से हमको जूझना पड़ता है। अनेक जो लोग होते हैं, चाहे वो आध्यात्म से जुड़े हों, राजनीति से जुड़े हों, धार्मिक से जुड़े हों, आर्थिक स्तर से जुड़े हों, तो सबके जीवन में मानव कल्याण के लिए, समाज सुधार के लिए, तो संघर्ष से मनुष्य की पहचान नहीं हो पाती बिना संघर्ष। तो संघर्ष जीवन की कसौटी है जो अंत में विजयी और द्वार को खोलती है और हमको विजय के लक्ष्यों तक अवतरित कराती है। समस्याओं का समाधान करने में मजबूती प्रकट करती है और संघर्ष जीवन की कसौटी है। अंत में दोस्तों, विजय के द्वार से हार मानना, यानी विजय के द्वारों को ये खोलती है। विजय के द्वारा हम संघर्षों की अनुभूति को प्रकट कर सकते हैं। तो संघर्ष का जीवन जीना है तो भूल के भी भूलना सीखना है, या प्रतिशोध के कटु परिणाम भी हमारे जीवन में आते हैं, उनसे भी हमको लोहा लेना होता है। तो जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष दोस्तों स्वयं से है। जिनमें जब हमारे अंतःकरण में अनेक प्रकार की बातें आती हैं, जब हम कठिनाई में होते हैं, विषमता में होते हैं, तो हमारे अंतर्मन में एक प्रकार का विवाद पैदा होता है, संघर्ष पैदा होता है। तो उसी में विजय प्राप्त करना, उसी में अपने को संयमी रखना, हमारा मन बहुत कुछ करना चाहता है। तो बिना किसी शर्त के, रोक टोक के और सब कुछ आसानी से कर लेना मनुष्य चाहता है। जीवन के संघर्ष का अर्थ है किसी व्यक्ति या चीज़ का पर विजय प्राप्त करना और उसको प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयास करने पड़ते हैं। समस्या से जूझना, कठिनाइयों से संघर्ष करना और कठिनाइयों से अनेक प्रकार की प्रेरणा और प्रयास करते हुए करने के साथ आगे बढ़ना।
तो संघर्ष ही जीवन है, इसलिए कहा है जीवन का दूसरा नाम संघर्ष है। जीवन का सफल होना उसमें संघर्ष के बिना संभव नहीं है। तो दोस्तों, ज़रूरी और महत्व संघर्ष के से हमारे जीवन में अनेक महत्व का कार्य हमारे जीवन में संघर्ष होता है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना ज़रूरी है, और संघर्ष से हम अपने जीवन में कुछ समझने की शक्ति प्राप्त करते हैं, समझते हैं, क्योंकि जीवन का दूसरा नाम संघर्ष कहा गया है। तो जीवन इसलिए संघर्ष है। तो जीवन में हमें निरंतर लड़ाई लड़नी पड़ती है, और जीवन की सबसे बड़ा संघर्ष यही है कि अपने सपनों को स्थान देना, सपनों को प्राप्त करने के लिए हमारे द्वारा जो किए गए जो प्रयास हैं उनके बीच संघर्ष स्थापित करना। तो संघर्ष में अपने यानी आने वाली जो कठिनाइयाँ हैं, परेशानियाँ हैं, हमें उन सीमाओं और विश्वासों और कौशलों को प्रकट करना है जो जीवन में इससे पहले हमने न देखा है न सुना है। जब हमारे जीवन में कोई नया संघर्ष अवतीत होता है तो हमें कड़ी मेहनत और समर्पण के मूल्यों को सिखाने के भाव हमारे अंतःकरण में व्याप्त होते हैं। तो दोस्तों, मानव जीवन भोग पदार्थों के संग्रह के लिए नहीं, तो हम देह से ही साधन संपन्न होते हैं। साधन के द्वारा मनुष्य अमरत्व प्राप्त करता है। साधन से ही पुरुषार्थ कहा गया है, और पुरुषार्थ का दुर्भाग्य भी सौभाग्य में परिवर्तित किया जा सकता है। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों जो पुरुषार्थ के द्वारा अर्जित किए जाते हैं, तो आज के युग में दोस्तों अर्थ और काम के लिए भी पुरुषार्थ किया जाता है। धर्म, मोक्ष उपेक्षित रह जाता है। तो जैसे कौरव और पांडवों का जो संघर्ष हुआ था दोस्तों, तो समान धर्म के लिए संघर्ष करना, यानी समान धर्म के लिए संघर्ष करें, न कि कौरवों के समान भोगों के लिए। पांडवों से हमको इस कार्य की प्रेरणा मिलती है। धर्म के मार्ग पर अग्रसर होने के लिए अपने मन और अपनी इंद्रियों में संघर्ष करना, अपने इंद्रियों से भोगों के लिए संघर्ष करना भूल है। भोगों का त्याग ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। अगर सही संघर्ष के स्वभाव से अपने जीवन को चरितार्थ करना है, अपार वैभव को तृणवत मानकर परोपकार तथा त्याग के लिए संघर्ष करने की सच्ची से हमें शांति का एहसास होता है, और सच्चा सुख हमारे जीवन में अवतरित होता है। सच्चा, इसीलिए मैंने कहा कि सच्चा पुरुषार्थी वही है जो परोपकार के लिए किया जाता है, और संघर्षमय जीवन ही जीवन है। संघर्ष जीवन के आगे बढ़ने की प्रेरणा हमें प्राप्त करता है। जो लोग दोस्तों जीवन में संघर्ष और क्षमता अर्जित करने के भावों को रखते हैं, वह जीवन में आने वाली अनेक प्रकार की विषम परिस्थितियों का सामना करने में उनके अंतःकरण में शक्ति अपने आप सृजित हो जाती है। तो संघर्ष अभिशाप नहीं, बल्कि जीवन के परिष्कृत करने के लिए, जीवन के शुद्धिकरण करने का अवसर है। तो मानव देह यानी बड़े भाग मानव तन पावा, तुलसीदास जी ने कहा है। तो मानव जीवन में जब हम बड़े भाग जिनके होते हैं वो मानव जीवन को प्राप्त करता है। इस मानव जीवन में आकर के हमें अनेक प्रकार के उतार चढ़ावों से अब संघर्ष रत रहना चाहिए। तब हम जीवन की वास्तविक शक्ति से अपने जीवन को परिमार्जित कर सकते हैं, जीवन के बारे में परिचय प्राप्त कर सकते हैं। तो आत्मविश्वास, इसलिए कहा है आत्मविश्वास जो है वह सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। तो हमें अपने जीवन में वही
कहीं न कहीं असफलता और निराशा का मुख अवश्य देखना पड़ता है। जो मानव इस जीवन में अवतरित होते हैं तो इस असफलता के सोच का दरिया छोटा पड़ जाता है, लगने लगता है हम कुछ नहीं कर सकते। तो जो भी कार्य करते हैं कार्य बड़ा हो नज़र आने लगा और वह हीन भावना का मुख्य कारण उसमें नहीं आना चाहिए। आत्मविश्वास का न होना होता है, जबकि आत्मविश्वास का होना बहुत ज़रूरी है। कहा गया है आत्मविश्वास ही सफलता की, इसीलिए कहा गया है आत्मविश्वास सफलता की कुंजी है। जब हम अपने अंदर कुछ बनने की ललक रखते हैं, अपेक्षा रखते हैं, तो इसके साथ यह विश्वास, साहस, खुली सोच, प्रसन्नता, आशा, उच्चाकांक्षा, आत्मविश्वास और स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति से जीवन जीने की कला को हमको अपने जीवन में अवतरित करना होता है। तभी हम अपने मंजिल और में सरलता से पहुंचने में कामयाबी प्राप्त कर सकते हैं। हमें अपने दिमाग में यह रखना चाहिए कि कोई भी चीज़ उतनी बड़ी नहीं होती है जितनी हमें वह मिलने से पहले दिखाई देती है। तो जब हम उसके लिए संघर्ष रहते हैं तो हमको वह प्राप्त हो जाती है, फिर हम उसको सामान्य रूप में देखते हैं। वही कहीं भी दोस्तों किसी भी क्षेत्र में जाए हम, पर अपने आप को किसी से कम नहीं समझना चाहिए। यही तरक्की का सबसे बड़ा सूत्र है। खुशी को खुशी मत समझो, गम को गम मत समझो। और यदि माना है कि जीवन में तरक्की, तो अपने आप को किसी से कम मत समझो। तो कभी भी दोस्तों ये नहीं समझना चाहिए कि लक्ष्य पाना हमारे बस की बात नहीं होती है और हम इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो सबके लिए आसान बनाना हम अपने परिश्रम से, कठिन मेहनत से, लगन से किसी भी असाध्य कार्य को भी साध्य कर सकते हैं संघर्षों के बदौलत। तो उसके लिए चाहिए सपनों को बुलंद करने का हौसला। तो वही सबसे बड़ी मंजिल तक पहुंचाने का स्रोत है, मार्ग है। जिसके सपनों में जान होती है, हौसलों में बुलंदी होती है और अपार जज्बा उनके अंतःकरण में स्वयं विराजमान हो जाता है। एक अटल विश्वास अंतःकरण में आ जाता है। तो लक्ष्य हमारा बहुत बड़ा होना चाहिए और हर हाल हमें उसमें लगे रहना चाहिए। चाहे लाख मुश्किलें भी हमारे जीवन में आ जाएं, तो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा से अभिभूत होना चाहिए। मिलकर धूम मचाने का या सामाजिक परिवेश में अपने संघर्षों के स्वरूप से अपने जीवन में एक अपार शक्ति को विराजमान करके और सदा यशस्वी और बने रहने के लिए कामयाबी हासिल करनी चाहिए। आने वाले काल के लिए हमें हर संभव प्रयत्नरत रहना चाहिए। दोस्तों दिए का संघर्ष है, तो जीवन में कई बार लगातार संघर्ष करते रहना हमारे जीवन में पड़ता है, तब जाकर कहीं सफलता प्राप्त होती है। तो साधारण संघर्ष हमें सफलता के शिखर तक नहीं पहुंचने देता है। इसके लिए हमें कुछ विशेष करना होता है, विलक्षण प्रतिभा जिसमें होती है। तो इस लड़ाई में, इस युद्ध में हमारी सामर्थ्य, हमारे अंतःकरण में इस प्रकार का युद्ध होता है जिससे हमारे सामर्थ्य से अधिक बड़ा हमारे धैर्य की परीक्षा होती है। तो सामर्थ्य कम हो तो अधिक धैर्य सफलता के सूर्य को दर्शन अवश्य कराते हैं। इस संदर्भ में दिए का संघर्ष हम अगर उसके प्रेरणा के रूप में एक दिए को अपने जीवन में चरितार्थ करते हैं, तो वह एक छोटी सी बाती और तेल के साथ देकर घनघोर अंधकार से लड़ने को यानी डट पड़ता है, मजबूत रहता है, अटल रहता है। वह जानना है कि चारों ओर घनघोर अंधकार, जानता है कि चारों ओर घनघोर अंधकार है। काल्पनिक चीज़ें हैं, कल्पना करने की ज़्यादा चीज़ है दोस्तों, वह साधारण सामर्थ्य रखता है। अंधकार को शक्ति, अंधकार की शक्ति असीम है और वह ऊर्जा से भरा हुआ है। इसके बावजूद दिया अपनी सामर्थ्य को जुटाता है और संयम नहीं खोता है और धैर्य के साथ लगातार अनुरत जलता रहता है।
वह अपनी छोटी सी सामर्थ्य से अपने आसपास उजास या आलोकित करने के साम्राज्य को स्थापित करने में अपने भावों को निभाता है। तो घोर अंधकार के बावजूद उसके आसपास उसकी परिधि में अंधकार घुसने का साहस नहीं ले सकता है। इसीलिए हमें दिए के समान अपने जीवन को कि हमारे आसपास कोई गलत चीज़ों का प्रवेश न हो, उससे हमें संघर्ष से बचने के लिए अपनी सुरक्षा के अनुसार अपने जीवन को परिमार्जित करना चाहिए। जैसे दीपक अपने आसपास किसी भी प्रकार के अज्ञान रूपी अंधकार को झांकने नहीं देता, तो दिया पूरे धैर्य और जीवट के साथ अपनी लड़ाई लड़ता है। वह किसी से सहायता और आशा नहीं करता है, अपेक्षा नहीं करता है, और व्यर्थ का रुदन और प्रलाप नहीं करता है। जैसे मानव जीवन में कोई कठिनाई आती है, संघर्ष आ जाते हैं, बहुत लोग जल्दी उस रास्ते को छोड़ करके पीछे को मुड़ जाते हैं। तो दोस्तों, सत्य के लिए संघर्ष करना मानवता का सबसे बड़ा धर्म है। वह जानता है दिया कि उसे अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए पल प्रतिपल लड़ना होगा और संघर्ष करना होगा, अन्यथा उसे अंधकार का ग्रास बन के अज्ञान रूपी अंधकार में वह देर आने में उसको देर नहीं लगेगी, जिसके परिणाम से उसको अस्तित्व विहीन हो जाएगा। तो इसका अंधकार से लड़ने का संघर्ष घोर होते ही परिणाम में बदल जाता है। तो जैसे ही घोर होता है तो हमको चारों तरफ सुबह हो जाती है, ब्रह्म मुहूर्त हो जाता है, हमको चारों तरफ उजाला नजर आने लगता है, अज्ञान रूपी अंधकार हमारा समाप्त हो जाता है, वो अंधकार को परास्त कर डालता है। तो दोस्तों, हमें भी जीवन में संघर्ष के सत्य को स्वीकार करने की आवश्यकता है। इससे लड़ेंगे, जूझेंगे, तभी इतिहास हम रच सकते हैं, कोई नई चीज़ अपने जीवन में चरितार्थ कर सकते हैं, अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं, और शुचिता के भावों से जीवन में संयमों का राज्य स्थापित कर सकते हैं, और आत्मनिर्भरता के भावों का संचार करते हैं। अन्यथा जीवन की लड़ाई में पीछे हम छूटते चले जाएंगे। जो चलते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, संकटों का सामना करते करते मुस्कुराते रहते हैं, वही जीवन में विविध आयामों को स्पर्श करते हैं। और अन्यथा सिर्फ किस्मत को कोसने से, भाग्य के भरोसे रहना अधिक, इससे हमको अधिक कुछ भी नहीं मिल पाता है। हमें दिए को पाथे मानकर, अपना मार्गदर्शक मानकर जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा लेनी चाहिए, जो प्रत्येक भावी नागरिक के लिए, भावी पीढ़ी के लिए, प्रत्येक नागरिक के लिए, प्रत्येक देश काल परिस्थिति के अनुसार प्रत्येक मानव को अपने जीवन को किस प्रकार से संघर्षमय आत्मविश्वास की झलक के साथ आगे बढ़ने के भावों का संचार करके अपने जीवन को सच्चा पुरुषार्थ के भावों से संचित कर सकता है, और परोपकार के भावों से अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश का उदीयमान कर सकते हैं। तो संघर्षमय जीवन ही जीवन है दोस्तों। संघर्ष जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा का द्योतक है। आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। प्रेरणादायक विचारों में सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और प्रत्येक मानव जाति से, खास तौर से जो नए कर्णधार हैं, उन्हें अपने संघर्षमय जीवन, अपने जो भी वह अपना कार्य करते हैं, जिस क्षेत्र में, लक्ष्य में, जिस कार्य में वह जुटे हुए हैं, उसमें संघर्ष की परिभाषा और संघर्ष के स्वरूप को जानते हुए अपने जीवन को एक विश्वास पात्र नागरिक बनने के लिए, अपने स्वयं के लिए, अपने परिवार, अपने समाज और अपने राष्ट्र और पूरे विश्व के लिए एक
वसुधैव कुटुंबकम की भावना से अपने जीवन को चरितार्थ करना चाहिए। तभी सही मायने में हम मानवता को प्राप्त करने में समर्थवान होंगे और संघर्षमय जीवन की पराकाष्ठा को जानने में सक्षम होंगे। अपनी वाणी को विराम देते हुए सबके मंगल व उसकी कामना करता हूँ। सभी लोग से मेरी अपेक्षा है कि संघर्षमय जीवन हमको आत्मा के विश्वास को हमारा बढ़ाता है, हमारे मनोबल को बढ़ाता है, दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने की परिणति होती है। हमें अनेक प्रकार के कार्यों में आज़ादी की अभिव्यक्ति कहते हैं, उस भावनाओं का संचार हमारे हृदय में होता है। सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें।